उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के सरंबा गांव में देशी शराब के ठेके पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासन द्वारा ठेका संचालन का समय सुबह 10 से रात 10 बजे तक तय है, लेकिन यहां 24 घंटे शराब बेची जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एक वृद्ध तांत्रिक पर 13 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पेट दर्द की शिकायत पर तांत्रिक ने झाड़ फूंक करने का भरोसा दिया और इलाज के बहाने बालिका से छेड़छाड़ करने लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में TIT परीक्षा पास को लेकर हजारों शिक्षक मलका पार्क से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नाम SDM सदर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने इस कानून को काला कानून बताया और साफ चेतावनी दी कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद बुलंदशहर के DM कार्यालय पर और हमारे यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर जनपद से यहाँ पर मौजूद है, तो आज हम जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बुलंदशहर। सर, आप यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभी DM साहब कार्यालय पर पहुँचे हैं, तो आप किन किन मांगों को यहाँ को लेकर? हमारी मेन मांग जो हम पे काला कानून थोपा गया उसके विरोध में हम हैं। जो 2010 से पहले पूर्व की नियुक्ति है उनके लिए टेट अनिवार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उसका हम सभी शिक्षक पूरे प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर विरोध कर रहे हैं और उसका तब तक विरोध करेंगे तब तक वो काला कानून वापस नहीं लिया जाए। शिक्षक एकता जिंदाबाद। ज्ञापन में आपने क्या क्या मांग रहे हैं? हमारी मेन मांग यही है कि जो काला कानून रखा गया है इसे वापस लिया जाए और जो टेट की अनिवार्यता है उसको खत्म की जाए, क्योंकि जिस समय हम नियुक्त हुए थे उस समय की हमने सारी योग्यताएं पूर्ण कर ये नियुक्ति पाई थी। आज 25 साल के बाद अगर हमसे टेट की बात पास करने की जा रही है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके विरोध में हमारे जनपद के सारे शिक्षक लामबंद हैं और हम सभी इसी का काले कानून का जो विरोध कर रहे हैं। इंदौर हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए CM ने यातायात पुलिस के उपायुक्त अरविंद तिवारी को हटाने का आदेश भी दे दिया। साथ ही कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में इन्हेलर क्लब की वार्षिक समीक्षा बैठक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष प्रिया नारायण रही, जिनका स्वागत क्लब अध्यक्ष जसकीर्ति तनेजा ने किया। दीप प्रज्वलन और गणेश पूजन से बैठक की शुरुआत की गई। अध्यक्ष जसकीर्ति तनेजा ने कहा कि क्लब का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। वहीं मुख्य अतिथि प्रिया नारायण ने ओबरा क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें सामाजिक हित में प्रेरणादायी बताया। जी मैम, आपका नाम क्या है और इस क्लब में आपका दायित्व क्या है? मैं प्रिया नारायण, इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 312 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, और इस समय मेरा दायित्व जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 312 में 75 क्लब्स हैं उनको पूरा गाइड करना है और वो हमारे प्रेसिडेंट और क्लब स्मूथ काम कर सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का विजिट होता है हर क्लब में। जी, ये आज की बैठक क्यों रखी गई थी मैम? आज उसी विजिट के तहत आज इनर व्हील क्लब ऑफ ओबरा की विजिट का शेड्यूल था और आज हम जब इस क्लब पे आए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जसकृति और उसकी टीम ने किया। सबसे पहले तो स्कूल जाकर के बच्चों को इंकरेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें और खाने पीने के आइटम दिए गए। उसके साथ ही हम एक रोज़गार के लिए मोमोज़ के जो बेचे जाते हैं वो पूरा स्टैंड के साथ उनका सामान दिया गया। तीसरा, जहाँ पर शेड है, केवल और केवल धूप रहता है, वहाँ पर शेड के लिए कोई भी साधन नहीं है, वहाँ पर यात्री शेड इन लोगों ने लगवाया। ये बहुत बड़ा काम होता है। आज जसकृति और उसकी टीम ने इस सारे काम को किया। साथ ही टीचर्स को भी ऑनर किया, बच्चों को भी ऑनर किया
और आज इनकी फ़ाइल चेक की गई। इनकी फ़ाइल सब कुछ बहुत अच्छे से थी। सारी टीम सब कुछ लेकर के एक साथ यूनिटी के साथ लेकर के चल रही है और फ्रेंडशिप और सर्विस के मोटो को पूरा कर रही है, जो हमारे इनर व्हील का मोटो है। और चूँकि इनर व्हील हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्था है, जो हम लोग गवर्न होते हैं इंटरनेशनल से एसोसिएशन से डिस्ट्रिक्ट से क्लब, ये 3 लेवल पर भी काम करता है और सारी चीज़ें उस तरह से लेकर के आगे बढ़ा रही हैं। ओबरा क्लब को बहुत बहुत बधाई, वो आगे लेकर के इस तरह से काम करते हुए आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद मैम। जी मैम, आपका नाम क्या है और इस क्लब में आपका दायित्व क्या है? चित्रकूट जनपद के मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला पंचायत सदस्य विनीत द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर डिलीवरी महिलाओं को फल वितरित किए और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने CHC मऊ का निरीक्षण किया और पाया कि स्वास्थ्य सेवा गुणवत्तापूर्ण है और मरीजों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से कार्यक्रम? देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जो देश के जनसेवक हैं, आज उनका जन्मदिन हम लोग आके हॉस्पिटल में जो गरीब महिलाएं हैं और गर्भवती रही, तो मेरे अंदर एक प्रेरणा आई कि मैं इनके लिए कुछ करूं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। तो मैं ले आकर जो मेरे यथाशक्ति रही, मैंने उनको फल वितरण या उनके अंग वस्त्र अच्छे से अच्छा जो मैंने प्रयास किया ले आके दिया। और हॉस्पिटल में मैं साफ सफाई भी व्यवस्था देखी और 17 सितंबर से लेकर लगातार 2 अक्टूबर तक मतलब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगातार सेवा चल रही है। हम लोग इसी तरह के सेवा प्रयास है कि लगातार गरीब पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को लगातार जनता के बीच रखें और प्रधानमंत्री जी के उम्र को हम लोग चाहते हैं कि वो हजारों वर्ष जिएं और हम लोगों के बीच में अपनी सेवा इसी तरह करते रहें। हमारे माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश यही दूंगा कि हम सबका वो सेवक बनकर गरीब जनता की सेवा करते रहें, उनके पीछे हम दूत बनकर उनके कार्यवाहक के रूप में उनके पीछे हम लगकर उनकी अब जो सहयोग होगा हम लोग करते रहेंगे। ठीक। ये आज